Welcome to Bind EduTech. In this video, we are going to start a new chapter, Should Wizard Hit Mommy? ये है तुम्हारा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5, शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये इसका टाइटल दिया गया है। तो एक टाइटल जो है वो अपने आप में एक क्वेश्चन जैसा है। शुड विजार्ड हिट मॉमी, हिट करना मतलब हुआ मारना। विजार्ड जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि मैजिशियन है। अब विजार्ड को आगे बताएंगे हम कि विजार्ड किसको बोला गया है। ये मैजिशियन है, ठीक है, विजार्ड। और मॉमी वर्ड जो यूज़ किया गया है टाइटल में, वो है मदर के लिए। मम्मी, माँ जो बोलते हैं, ये मॉमी वर्ड का वही मतलब है। तो विजार्ड जो है वो एक मैजिशियन है, ठीक है। और हिट वर्ड का मतलब हुआ मारना, और मॉमी हम बताएं मदर। तो टाइटल क्या बन गया? टाइटल बन गया कि क्या विजार्ड को मॉमी को मारना चाहिए था। शुड विजार्ड हिट मॉमी? क्या एक मैजिशियन जो है, विजार्ड एक मैजिशियन है, क्या उसको एक मदर को मारना चाहिए था? अब ये मदर कौन है, किसकी मदर है, ये विजार्ड कौन है, क्यों मारने का बात चल रहा है, ये सारा चीज़ पर ही ये पूरा स्टोरी बेस्ड है। इसीलिए स्टोरी का टाइटल रखा है शुड विजार्ड हिट मॉमी। एक मैजिशियन है और एक मदर है। क्या मैजिशियन को मदर को मारना चाहिए? ऐसा कोई काम हो गया, कौन सा इंसिडेंट हुआ ऐसा कि मदर को मारना चाहिए या नहीं, या मदर को मैजिशियन को मारना चाहिए? इस पर ही पूरा स्टोरी बेस्ड है। तो इसका टाइटल जो है वो अपने आप में एक क्वेश्चन के जैसा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। लिखा है एक अमेरिकन राइटर ने, जिनका नाम जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक एक अमेरिकन राइटर हैं। उन्होंने ये स्टोरी लिखा है, शॉर्ट स्टोरी है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, उसका टाइटल दिया है। जब तुम ये स्टोरी पढ़ोगे, कैरेक्टर्स के बारे में जानोगे और कहानी में जब जाओगे, तब आपको इस स्टोरी का टाइटल जो है वो समझ में आएगा कि ये टाइटल क्यों रखा गया। अभी हो सकता है कि ये टाइटल समझ में ही ना आए कि क्या, कौन है विजार्ड, और मॉमी लिखा हुआ है, हिट लिखा हुआ है, तो कौन सा विजार्ड कौन है, मम्मी किसकी है, किसको मारने का बात हो रहा है। बगैर स्टोरी पढ़े इसका टाइटल जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। या अगर पॉजिटिव साइड से लें तो थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाने वाला, उत्सुकता जगाने वाला एक टाइटल है। मतलब टाइटल ऐसा चुना कि टाइटल पढ़ के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये कौन सा विजार्ड है और कौन सी मदर है, किसको मारने का बात हो रहा है। तो क्या एक ऐसा टाइटल रखा कि जो अट्रैक्ट करे रीडर्स को कि आखिर ये क्या माजरा है,
जो किसी मैजिशियन को और किसी मदर के बीच में झगड़ा हो गया। किसको कौन सही है, मैजिशियन सही है मतलब विजार्ड सही है या मम्मी सही है, किसको मार खाना चाहिए और किसको मारना चाहिए, ये सारा सवाल पैदा करता है ये इसका टाइटल। तो पॉजिटिविटी साइड से अगर हम लोग लें तो इसका टाइटल जो है वो रीडर्स को स्टोरी आगे जानने में उनकी उत्सुकता बढ़ाने का काम करता है। शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये टाइटल लिखा है अमेरिकन राइटर जॉन अपडाइक। अमेरिकन राइटर हैं जॉन अपडाइक। उनका एक पिक मैं आपको दिखा पाऊंगा शायद, ये हैं जॉन अपडाइक। अमेरिकन राइटर हैं, नॉवेल्स भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, पोएम्स भी लिखा है और इनको बहुत बड़े प्राइज से मतलब एक बहुत बड़ा अवार्ड इनको दिया गया है जो अपने आप में अपने फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो इनको मिला है। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे जॉन अपडाइक, ये है उनका पिक। ठीक है, इन्हीं का लिखा हुआ स्टोरी है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुड विजार्ड हिट मॉमी, जॉन अपडाइक, जो मैंने आपको पिक दिखाया। सबसे पहले तो जॉन अपडाइक के बारे में जानते हैं, अबाउट द ऑथर, जिनका पिक्चर अभी देखा आपने, अमेरिकन राइटर। पहले उनके बारे में जानते हैं, अबाउट द ऑथर, अबाउट जॉन अपडाइक। ऑथर के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन में जानने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक तरह से हमारे पैटर्न का, सिलेबस में पैटर्न जो है पूछने का, उसमें कभी ऐसा नहीं है कि बहुत डीप ऑथर के बारे में कोई सवाल पूछे, लेकिन हाँ हर चैप्टर के राइटर के बारे में कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं उनसे रिगार्डेड, उनको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले ऑथर को जानना ज़रूरी है कि उनके बारे में कौन कौन सी मतलब नोटेबल चीज़ें हैं जो उनके बारे में याद रखना पड़ेगा। पूरा ऑथर का पूरा बायोग्राफी और उस ऑथर के बारे में पूरा हिस्ट्री, उसका ऑथर का इतिहास जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत सेलेक्टिव 4-5 बातें हर चैप्टर के राइटर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और मैं अपने जो भी मैंने चैप्टर्स बनाया है, पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है आपको, कोई भी चैप्टर हो, वो क्लास 11th का या क्लास 12th का, तो मैंने हमेशा ऑथर के बारे में, या पोएट अगर है, पोएम है तो पोएट जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वगैरह, हमेशा मैंने आपको बताया है। एक पहला सेक्शन ही है हमारा, जैसे ही स्टोरी शुरू करेंगे तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का मदद लेकर के हम लोग जो हैं जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ नाम सुन पाते हैं जॉन अपडाइक, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गई है हमारे पास, तो हम लोग विजुअल में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जॉन अपडाइक जो है वो ये हैं, ये अमेरिकन राइटर हैं जॉन अपडाइक। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे सवाल पूछा जा सकता है।
सबसे पहले इनका पूरा नाम बताया गया, जॉन हॉयर अपडाइक। सबसे पहले इनका पूरा नाम बताया गया। जैसे और भी जो चैप्टर के राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके बारे में भी अगर शॉर्ट नेम है, जैसे मुझे याद है एक आपका चैप्टर है A.R. बार्टन ने लिखा है, गोइंग प्लेसेस, क्लास 12th का, गोइंग प्लेसेस, A.R. बार्टन। तो वो राइटर हुए। तो जब आप उनके बारे में, ऑथर के बारे में पढ़िएगा, तो ये तो सबसे कॉमन चीज़, पहला चीज़ तो यही जानना होगा ना कि उनका पूरा नाम क्या है। नाम लिखा हुआ है A.R. बार्टन, तो शॉर्ट नेम है, तो उनका पूरा नाम जानना चाहिए सबसे पहले। तो उसका पूरा नाम मैंने डिस्कस किया था अपने उस वीडियो में, जब मैं गोइंग प्लेसेस पढ़ा रहा था। उसी तरह यहाँ जो जॉन अपडाइक नाम दिया गया है टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में, तो जब इनके बारे में कुछ जानना ज़रूरी है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पूरा नाम क्या है इनका। तो जॉन हॉयर अपडाइक, ये है इनका पूरा नाम। पहला की पॉइंट है पूरा नाम याद रखना। उसके बाद उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर के बारे में ऑब्वियसली बताया जाएगा। ठीक है, डेट वगैरह तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पर ईयर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ईयर याद रहे। ईयर याद रहने से क्या होता है, आपको ये अंदाज़ा होता है कि किस सेंचुरी में ये राइटर थे, मतलब किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर कोई राइटर हैं, इन्हीं को लेते हैं, जॉन हॉयर अपडाइक, लिखा हुआ है 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनका डेथ हुआ। तो ये जो ईयर पता चलता है कि 1932 में जन्म हुआ था इनका और 2009 में इनका डेथ हुआ। इससे ये पता चलता है कि ये 20th सेंचुरी के ऑथर हैं, 20वीं शताब्दी के हैं ये। अगर कोई ऑथर का बर्थ ऑफ डेट में ईयर लिखा रहेगा 1972, तब क्या समझेंगे कि ये जो है वो 20th सेंचुरी का है। 18 पे आ जाएंगे तो 19th सेंचुरी के हैं। जैसे कोई आ गया 1732 में अगर पैदा हुए थे तो वो शताब्दी कौन सा हो गया, सेंचुरी 18वीं, 18 सेंचुरी एक आगे चलते हैं, फर्स्ट सेकंड। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं जो ईयर चल रहा है 2022, ठीक है, 2022। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सेंचुरी में हो, अभी किस शताब्दी में हो, तो आप क्या बोलिएगा कि हम 21st सेंचुरी में हैं, 21वीं शताब्दी में है, जबकि 20 चल रहा है 2022। लेकिन सेंचुरी हमेशा एक आगे बढ़ा जाता है। तो 2022 में हैं हम लोग, मतलब हम लोग जब तक 2099 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसी सेंचुरी में चलेंगे। तो इनका पूरा नाम जॉन हॉयर अपडाइक, उसके बाद इनका ईयर, डेथ और बर्थ, ठीक है। तो ये 1932 में जन्मे थे, 2009 में डेथ हुआ, मतलब है कि ये 20th सेंचुरी के राइटर हुए, 20वीं शताब्दी के लेखक। अमेरिकन है, वो तो मैंने पहले ही बताया।
नॉवेल्स लिखा करते हैं, नॉवेलिस्ट हैं। पोएम भी लिखते हैं, पोएट हैं। शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है इन्होंने, शॉर्ट स्टोरी राइटर। और लिटरेरी क्रिटिक भी इनको बोला जाता है। मतलब इतना सारा फील्ड में, राइटिंग के इतने सारे फील्ड्स में इन्होंने काम किया है। क्या क्या? नॉवेल्स लिखा है, पोएम्स भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, और लिटरेरी क्रिटिक, ये जो वर्ड है इसका आसान मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये क्रिटिक वर्ड आता है क्रिटिसिज्म, अगर आप समझते हो, एक वर्ड है क्रिटिसिज्म करना। क्रिटिसिज्म करना मतलब क्या होता है कि उसका सिनोनिम बता सकते हैं। क्रिटिसिज्म करना मतलब एनालाइज करना किसी चीज के बारे में, और एनालाइज करने के बाद कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं और कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हो सकते हैं अगर किसी चीज़ को एनालाइज करोगे तो अगर किसी चीज़ को एनालाइज करने के बाद नेगेटिव साइड दिखाया जाए, सिर्फ नेगेटिविटी, मतलब उसमें क्या क्या गलत है ये बताया जाए, तो इसको बोला जाता है क्रिटिसाइज करना, मतलब गलतियां बताना। गलती बताने के लिए क्या करना होगा? पहले तो एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करके और तब आप ये जज कर पाइएगा कि इसमें क्या क्या कमी रह गया, गलती या उसको कमी भी कह सकते हो, कि क्या क्या इसमें कमी रह गया, क्या क्या गलती रह गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म। तो जो लोग क्रिटिसिज्म लिखते हैं उनको क्रिटिक बोला जाता है, क्रिटिसिज्म लिखने वाले। इसलिए ये वर्ड लिखा है यहाँ कि नॉवेल्स, तो इन्होंने, जॉन अपडाइक ने नॉवेल्स लिखा है, पोएम भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, और ये क्रिटिक भी हैं। मतलब ये क्रिटिसिज्म किसी चीज़ का, किसी किताब का, किसी व्यक्ति के बारे में भी एनालिसिस करके और फिर उसका जो है वो क्रिटिसिज्म लिखते हैं, ये क्रिटिक भी हैं। One of only 3 writers to win the Pulitzer Prize for fiction more than once. पहले तो आपको जॉन अपडाइक का पूरा नाम बताया गया, उसके बाद उसका बर्थ ईयर और डेथ ईयर बताया गया, उसके बाद आपको बताया गया कि ये लेखक जो हैं ये क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, क्या क्या लिख के गए हैं, किस किस कैटेगरी की चीज़ों को लिखा है इन्होंने। तो आपने देखा कि नॉवेल्स भी लिखा है इन्होंने, पोएम्स भी लिखा है इन्होंने, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। इसके बाद इनके बारे में एक बहुत विशेष बात बताया जा रहा है जो जॉन अपडाइक को यूनिक बना देता है। ये सेंटेंस जो लिखा है इसमें इनकी विशेषता बताई जा रही है कि ये कितने महान हैं, कितने महान राइटर्स के लिस्ट में इनका नाम आता है। वो ये सेंटेंस में बताया कि राइटिंग्स में ना, लिटरेचर में जो प्राइजेज होते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है या प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलता है, सिनेमा में अलग से पुरस्कार मिलता है उन लोग को। हम लोग का देश में
जो एक सिविलियन को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा सकता है वो है उसको क्या कर देना, एक बोलते हैं कि कोई भी सिविलियन जो है उसको जैसे वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है नोबल अवार्ड, ये वर्ड ज़रूर सुना होगा तुम लोग। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा काम किसी फील्ड में किया, जिस फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उनमें से बेस्ट लोगों को प्राइजेस या अवार्ड्स मिलते हैं। तो लिटरेचर में, साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में जो प्राइजेस और अवार्ड्स हैं उनमें से बहुत बड़ा एक प्राइज समझो कि अमंग द टॉप मोस्ट प्राइजेस, जैसे हमारे यहाँ मैं बता रहा था कि सिविलियंस के लिए पद्मश्री अवार्ड जो एक बोलते हैं, पद्मश्री अवार्ड पाना देश का किसी भी सिविलियन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, पद्मश्री हमारे यहाँ। तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की बात की जा रही है। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स, बिगेस्ट अवार्ड्स, वो है पुलित्जर प्राइज, उसका नाम है। जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार हुआ ना नाम, वैसे ही इंग्लिश साहित्य में लेखकों के लिए सबसे बेस्ट लेखकों को जो प्राइज दिया जाता है उनमें से एक प्राइज है जिसका नाम याद रखना होगा आपको, पुलित्जर प्राइज। बहुत जगह इसको ना टी जो वर्ड है उसको साइलेंट करके भी बहुत सारा लोग इसको प्रोनाउंस करता है, पुलित्जर प्राइज। टी को साइलेंट कर देगा, इसका स्पेलिंग देख लो, टी लगा हुआ है ना, उसको नहीं बोलेगा, नहीं के बराबर। पुलित्जर प्राइज जो एक बहुत बड़ा प्राइज है, जो बहुत बड़े प्राइज के कैटेगरी में आता है। ये पुलित्जर प्राइज जो है ये एक बार भी अगर किसी राइटर को उसकी ज़िंदगी में मिल जाए, उसके किसी राइटिंग के लिए, तो ये नोबेल पुरस्कार पाने जितना बड़ा है, राष्ट्रपति पुरस्कार पाने जितना बड़ा समझा जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं हम आपको कि लिटरेचर के फील्ड में पुलित्जर प्राइज जो है वो बहुत बड़ा प्राइज माना जाता है। और अगर किसी लेखक को ये प्राइज मिलता है कभी अपने लाइफ में, तो सबसे बड़ा प्राइज, सबसे गौरव की बात होती है उसके लिए। और अभी तक वर्ल्ड में 3 ऐसे लेखक हैं, सिर्फ 3 ऐसे लेखक हैं जिनको ये प्राइज, पुलित्जर प्राइज जो है वो एक से ज़्यादा बार मिला है। मतलब एक बार मिला किसी काम के लिए, किसी राइटिंग के लिए, उसके बाद दोबारा उनके किसी राइटिंग्स को भी पुलित्जर प्राइज मिला। ऐसा वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही राइटर्स हैं जिनको एक से ज़्यादा बार पुलित्जर प्राइज दिया गया है। और उन 3 राइटर्स में से एक राइटर हैं जो हमारे इस स्टोरी के राइटर हैं, जॉन अपडाइक। तो आप ये समझ सकते हैं मैं आपको उनके बारे में जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे आपको मैं ये फील कराना चाहता हूँ, या ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लेखक का नाम है
जिस लेखक की तुम कहानी पढ़ रहे हो, उस लेखक में ऐसा क्या खास बात था, वो कितना महान था जो उसका कहानी आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ महान था वो, तब तो उसका कहानी सबको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको लेखक का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, इनका जो जॉन अपडाइक हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन राइटर हैं, इनका मैं कैरेक्टर स्केच कर रहा हूँ एक, और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टोरी तुम पढ़ने वाले हो, शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो स्टोरी जिन्होंने लिखा है वो अपने आप में कितने सक्सेसफुल पर्सन थे। ये वाला सेंटेंस जो है, वन ऑफ ओनली 3 राइटर्स, दुनिया में सिर्फ 3 लेखक हैं जिन लोगों ने पुलित्जर प्राइज जीता है मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा पुलित्जर प्राइज जीतने वाले सिर्फ 3 लेखक हैं, और उनमें से एक लेखक हमारे लेखक जो हैं जॉन अपडाइक। तो ये ऑथर के बारे में, जॉन अपडाइक के बारे में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो होना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे कुछ पूछा भी जा सकता है या नहीं भी पूछे तो भी जानना चाहिए ऑथर के बारे में। इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, 2-3 बातें और ऑथर के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।